हेलो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉब्लम है उसमें जो आपको प्रीवियस में आया है उसी को आज हम लोग करेंगे। पिछले कई वीडियो में हम लोग यही कर रहे थे। हम लोग 2020 टू 2016 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2015 से 2010 तक का आज करेंगे, है ना। जो प्रॉब्लम सिंपल इक्वेशन नहीं, प्रॉब्लम यानी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्वेशन बना करके सिंप्लीफाई करके आंसर दे पाए। किस पर? ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो अब चलिए हम लोग को कहाँ से 2015 से 2010 तक, ये हम लोग का 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन ये आपको 2015 में आया है 1 नंबर। ये क्वेश्चन आपको 2014 में आया है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया है और ये क्वेश्चन आपको 2012 में आया है। ये आपका 2011, ये 2010 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए, ये 6 क्वेश्चन में 6 ईयर का क्वेश्चन है 2015 टू 2010 तक। क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 2015 का क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम इन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या कहता है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8। कोई भी 2 नेचुरल नंबर का सम है 8। अब फिर कहता है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना 2/15। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट 1 नेचुरल नंबर इक्वल टू x and other number नेचुरल नंबर पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, है ना। तो नेचुरल सम कितना है 8, यानी 8 माइनस एक्स। दोनों का सम 8 है। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8, यानी दोनों का सम 8 है। तो 1 8 एक्स और दूसरा हो गया 8 माइनस एक्स। अब फिर कहता है डिफरेंस देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी आपको क्वेश्चन कहता है 1/x, रेसिप्रोकल यही हो गया, -1/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आपका 2/15। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है ना। डिफरेंस ऑफ द नंबर नहीं, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो ये हो गया आपका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर x इंटू 8 माइनस एक्स और आपका हो गया 8 माइनस एक्स, अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/15। अब ये माइनस एक्स माइनस है, यहाँ x कैंसिल होने वाला नहीं है। यहाँ क्या हो गया 8 माइनस 2x और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 8x माइनस आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपको 15 8 120 माइनस 30x इज इक्वल टू 16, ये 8 2 16x अब माइनस 2x स्क्वायर। अब सबको एक साइड ले आइए, यानी आपका ये निगेटिव तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर माइनस यहाँ 30x और ये हो जाएगा माइनस 16x अब प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब क्या है आपका ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 है, दोनों निगेटिव, यानी आपका हो गया माइनस 46x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना है, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, 2 कॉमन ले लीजिए। क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 23x प्लस आपका 2 यानी 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 को 0 में भेज दीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस 23x अब प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा यहाँ ध्यान देना, सम यहाँ प्लस है, यानी इसका फैक्टर का एडिशन, यानी सम ऑफ दिस फैक्टर इज इक्वल 20। 23 जा 60, 20 प्लस 3 यानी 23। तो ये हो गया आपको x स्क्वायर माइनस 20x माइनस आपका 3x अब प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस 20 और ये 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
अब x माइनस 20 निकाल लीजिए, यानी x माइनस 20 और यहाँ क्या बात हुआ x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको दोनों को 0 कीजिए, x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देना दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हमको क्या कहता है सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 8, तो 20 इज नॉट पॉसिबल, सम पॉसिबल है, इट इज रिजेक्टेड, यानी 20 नंबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। फिर दूसरा नंबर, देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएगा आपका है x एंड 8 माइनस x, यानी x हो गया मेरे पास कितना 3 एंड 8 माइनस 3, यानी 3 एंड 5। यही मेरा आंसर है। दोनों नंबर क्या हो जाएगा 3 एंड 5, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, लेकिन हम इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि हमको दोनों नंबर का सम 8 है। अगर अकेला 20 ऐसे भी 8 से ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज रिजेक्टेड। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का इसका 1 कंप्लीट, यानी 2015 का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 2014 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 आपका है 2014 का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 6 and if the 9 is added to this number the digit is reverse, यानी चेंज, फाइंड द नंबर। आपका जब 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें 1 यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे होगा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग को क्या कहता है लेट यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू x और टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y। एक्स वाई में लेट प्रोडक्ट है ना, इसीलिए आपको थोड़ा आसानी होगा, है ना। तो आपको नंबर बना लीजिए, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई प्लस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना है प्रोडक्ट, यानी 6। तो आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू 6 बाई वाई हो गया। अब फिर कहता है क्या क्वेश्चन, द 10y प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल, अगर इसमें कहते हैं तो रिवर्स हो जाता है, यानी आपका ये यहाँ चला जाता है, यानी 10x प्लस वाई, यही है। इफ द 9 इज एडेड, कहता है ना इफ द 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इज इंटरचेंज, तब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, ये हो गया 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया प्लस 10 माइनस 1, यानी प्लस वाई 9y, और ये हो गया माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपका क्या है, दोनों ये भी 9, यहाँ भी 9, ये भी 9, हम लोग इजी के लिए 9 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 को 0 में भेज दीजिए, y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह 6 बाई वाई बैठा दीजिए, यानी आपका ये फ्रॉम दिस, यानी क्या करेंगे आपको x y माइनस 6 बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू बाई वाई, ये एलसीएम। अब वाई को इधर भेज दीजिए, यानी आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज किया निगेटिव, यानी 6 का फैक्टर जिसका डिफरेंस, यानी आपका क्या है 2 3 जा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आप कॉमन ले लीजिए, y प्लस 3 एंड 2y प्लस 3।
अब दोनों से y+3 निकाल लीजिए, y+3 और y-2। तो क्या हो गया आपका y+3 = 0, y = -3 और y-2 = 0, y = 2। अब हो गया, ये रिजेक्ट कर दीजिए, यानी आपका देयरफॉर x = क्या है, x = 6/y। 6/y का मतलब आपका 6/2 यानी 3, x = 3। अब नंबर बैठा दीजिए, नंबर मेरे पास क्या है 10 y + x, यानी आपका क्या है 10 y मेरे पास क्या है y है 2 × 2 + 3, यानी आपका हो गया 23। यही मेरा आंसर है, यानी आपका इसका आंसर क्या हो गया 23। इसमें कुछ नहीं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में x और y आप डिवाइड में कीजिएगा तो कहीं कहीं गड़बड़ाइएगा। तो हम लोग तो 2 वेरिएबल पढ़े हैं, तो यानी यूनिट टेंस मान लीजिए इससे, तो इससे नंबर बना लीजिए, इतना आप काम कर लीजिए। अब कहता है प्रोडक्ट इतना है, तो इसका नंबर हम लोग इसके जगह क्या कीजिए, यहाँ पर x इधर दे दिए, तो x का रिलेशन y के फॉर्म निकाल लिए। अब यहाँ पर कहता है नंबर जो ओरिजिनल नंबर उसमें 9 एडेड करते हैं तो दोनों इंटरचेंज हो जाता है। यही पर अगर फ्रैक्शन में लीजिएगा तो यहीं पर आप गड़बड़ कीजिएगा, और उसके बाद इसको इधर लेके सिंप्लीफाई कीजिए। जब हमको यहाँ तक इक्वेशन आ जाता है ये, तब हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड रख करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो 2013 का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये 2013 का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए शॉपकीपर बाय ए सर्टेन नंबर ऑफ बुक फॉर रुपीज इतना, इफ द कॉस्ट ऑफ द पर बुक वॉज ₹8 लेस, है ना, ₹8 लेस, द नंबर ऑफ बुक इज 4 मोर, है ना। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बुक x आपको दे दिया, आपको अपने लेट नहीं करना है, x दिया है, आप y और कुछ नहीं लेट कर सकते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू x, ₹x, और टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है 960। देयरफॉर आपका क्या नंबर ऑफ बुक इज इक्वल टू 960/x। अब फिर क्वेश्चन कहता है क्या, इफ द कॉस्ट ऑफ पर बुक ₹8 लेस, इफ कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू क्या, क्वेश्चन कह रहा x - 8, देयरफॉर नंबर ऑफ बुक, अमाउंट तो वही है x - 8। अब क्वेश्चन कहता है क्या, द नंबर ऑफ बुक इज 4 मोर, तब हमको 4 ज्यादा बुक मिलेगा, यानी ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, यानी आपका 960/x - 8 माइनस 960/x इज इक्वल टू कितना 4 मोर, है ना। यहाँ पर 4 मोर तो इक्वल टू 4। अब इसको पहले 960 कॉमन ले लीजिए कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, तो ये हो गया 1/x - 8, 1/x इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लीजिए, 960 ये हो गया x इंटू x - 8, ये हो जाएगा x, और ये हो गया -x और माइनस +8 इक्वल टू 4। ये x कैंसिल, तो आपका 960 इंटू 8/x² - 8x इक्वल टू 4/1। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, 4 2 जा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपको क्या x² - 8x इक्वल टू, अब इसको माइनस कर दीजिए 1
1920 हो गया। अब इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920 इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस है, अब ऐसा फैक्टर जिसका ये आपका डिफरेंस 8 हो, क्या हो, 8 हो। आपको 40 इंटू 48, 40 इंटू 48, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इन निगेटिव 48 एक्स माइनस ये प्लस, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 40 एक्स माइनस 1920 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 48 प्लस 40 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0। अब दोनों से x माइनस 48 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 40 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या हो गया, x माइनस 48 इक्वल टू 0, x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू माइनस 48। अब ये निगेटिव है, निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो देयरफॉर दिस इज नॉट, कैंसिल हो गया। और हम लोग x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 48। देयरफॉर हमको क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट आपको ₹48 पर बुक है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास 2013 का 3 खत्म, 2013 का हम लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे जो 2012 का है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब यहाँ 4 में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको 2012 का क्वेश्चन है। ए कार कवर ए डिस्टेंस आपका 400 किलोमीटर एट ए certain speed. Had the speed becomes 12 kilometer more, the time taken the journey 1 hour 40 minutes less. Let uniform speed of car equal to x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर। टाइम हो गया, टाइम आपके पास कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 400 बाय x। अब फिर करता है क्या, इफ द स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ स्पीड x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो गया 400 बाय x प्लस 12। अब क्वेश्चन कहता है क्या, ये जो है इससे लेस कितना 1 आवर 20 मिनट, यहाँ डिनोमिनेटर वाला वैल्यू छोटा, ये डिनोमिनेटर ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर, तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन है 400 बाय x माइनस 400 बाय x प्लस 12 इज इक्वल टू 1 आवर 40 मिनट। 40 मिनट यानी आप इसका कॉमन लीजिए 400, 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 12। अब यहाँ ये आवर है, ये मिनट, इसको भी आवर में चेंज कर दीजिए, तो 1 आवर प्लस 40 बाय 60 ये भी आवर यानी 2 बाय 3। तो अब आपका हो गया 400, इसको एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 12 हो गया x प्लस 12 माइनस x, ये कैंसिल, आपका कितना हो गया 400 इंटू 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12। आइए ये क्या है आपका 1 और 1 प्लस 2 बाय 3, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 और 3 प्लस 2 यानी 5 बाय 3 हो गया। यानी आपका हो गया 400 इंटू 12 बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इज इक्वल टू 5/3। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 5 8 जा 40 80, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और ये आपको मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 80 इंटू 3 इंटू 12 960 इंटू 3, यानी आपका हो गया कितना 2880 हुआ। अब ये हम लोग का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू जी। अब इसको फैक्टराइज करना, यहाँ माइनस है, डिफरेंस हमको आना चाहिए 12 है ना, इसका डिफरेंस 2880, ये हो गया आपको 60 इंटू 48, दोनों का डिफरेंस, यानी आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका पास 60x माइनस 48x माइनस 2880 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों को मैं कॉमन ले लीजिए, x प्लस 60 माइनस 48 x प्लस 60, तो अब आपका क्या हुआ x प्लस 60 दोनों से निकाल लीजिए, x प्लस 60 x माइनस 48 इक्वल टू 0। आपका है x प्लस 60 और x माइनस 48 इक्वल टू 0, तो x प्लस 60 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 60 हो, x माइनस 48 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 48। ये निगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये क्या है, यही मेरा आंसर होगा। देयरफॉर स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कितना होगा 48 किलोमीटर, देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा आंसर है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, यानी 2012 का क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 कंप्लीट हो गया 2012 का, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जो 2011 में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ₹480 डिवाइडेड इक्वली इनटू अमंग द एक्स चिल्ड्रेन, है ना। आपको टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट है ₹480 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है इक्वल टू एक्स, ये आपको दे दिया है। कहता है ₹480 डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स चिल्ड्रन, if the number of children is 20 more then each get 12 less, ₹12 less, तो यहां पर each get कितना हो गया 480/x। if the number of children इक्वल टू कितना लेस, यानी आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन, if the number of children were 20 more, यह है if the number of children 20 more, यानी x प्लस 20, तो आपका each get 480/x प्लस 20। अब कहता है, अब ये हो जाने के बाद कितना आपको 12 लेस, यानी आपका ये 12 कम है, डिनोमिनेटर बड़ा, यहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर तो वैल्यू स्मॉलर, ये है डिनोमिनेटर, यानी x प्लस 20 इज ग्रेटर देन x, देयरफॉर दिस इज द स्मॉलर देन, यानी इसमें इसको माइनस कर दीजिए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया आपका 480/x माइनस 480
बाय एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 12। कितना कम मिला उसको? 20 लेस। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, यानी 480 कॉमन ले लीजिए। 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 12। 480 एक्स इंटू एक्स प्लस 20 क्या हुआ? एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ये कैंसिल। अब आपका क्या हुआ? 480 इंटू 20 बाय एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20 एक्स इज इक्वल टू 12 बाय 1। यहाँ पर 12 बन जा, 12 फोड़ जा, यानी 40। तो हम लोग को क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स इज इक्वल टू 800 हो गया। अब 800 इसको इधर ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 800 इक्वल टू 0। अब हम लोग को इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? यहाँ माइनस है, डिफरेंस 20। 4 2 जा 8, यानी 40 इंटू 20। तो यहाँ कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 800 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिएगा, एक्स प्लस 40 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0। अब x प्लस 40 निकाल लीजिए, x प्लस 40 और x माइनस 20। अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए। तो x प्लस 40 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 40, x प्लस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x प्लस माइनस 20। यानी आपका क्या हुआ? देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 20। यही मेरा आंसर है। तो का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 2011 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2010 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यानी 2010 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। ए पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। किसी भी पॉजिटिव नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 20 एंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। यहाँ पहले हम लोग एक्स वाई कर लेते हैं। लेट 2 पार्ट स्मॉलर पार्ट equal to x and the larger part equal to y। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। और फिर क्या क्वेश्चन कहता है? द स्क्वायर ऑफ लार्जर, लार्जर हम लोग क्या गेट किए हैं ये, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स द स्मॉलर, यानी 8x। अब y की जगह हम इसको y स्क्वायर की जगह इसको रख सकते हैं। ये 1, ये है 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हम लोग क्या रखते हैं? प्लस 8x इजी आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। 8x 2 जा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10। अब x प्लस 10 निकाल लीजिए, x प्लस 10 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस 10 और x इक्वल टू 2, यानी निगेटिव इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आपका x क्या है? स्मॉलर नंबर हो गया 2 और लार्जर नंबर क्या है?
आपका कितना है वाई स्क्वायर 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, यानी y इज इक्वल टू √16 इक्वल टू आपका क्या हो गया 4, यानी आपका ये पार्ट स्मॉलर पार्ट हो गया 2 और लार्जर पार्ट हो गया क्या 4 हो गया। यही दोनों मेरा आंसर है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट 2010 का कंप्लीट हो गया, यानी ये 2010 का कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आज हम लोग 2015 से 2010 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर का 2020 से 2010 तक का हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और जो प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।